आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको विचलित करेगा, ठीक है। थोड़ा सा कमजोर दिल वाले ना देखे, अरे सर ऐसे के कमजोर दिल वाले क्या 18 साल से नीचे थोड़ी ना बच्चे क्या हम हैं, पागल समझ रहे हैं? पागल नहीं समझ रहा हूं मैं, वो तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। लेकिन हाँ, विचलित करेगा, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं, और जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो एक एक आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग हम सिखा रहे हैं। सिर्फ 600 सीट्स बची हैं। जैसे ही कोर्स लॉन्च किया तड़ातड़ आप लोग एनरोल हुए हैं, तो अपनी सीट बुक करिए, क्योंकि तब तक ये 500 रुपए का कोर्स रहेगा। एआई डिजाइन कूपन कोड यूज करेंगे। सर्टिफिकेशन कोर्स है। ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब या तो ट्यूटर अवेलेबल नहीं है, या तो बहुत ही मुश्किल से ये कोर्सेज मिलते हैं, राइट। तो अभी इसी वक्त कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। और अगर आपने बहुत बढ़िया मतलब इसको सीख लिया, तो क्या पता आप हमारे साथ ही काम कर लें। तो भाई बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ये मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के हर जगह छापा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, अपनी पूरी आर्मी मूव कर रहे हैं। कहां पे? ईरान में। अब पूरी आर्मी का मतलब क्या है? जो यहां पे इनके एयर बेसिस थे। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी काफी विवादों में रहते हैं। क्या बोलते हैं? अनाप शनाप, है ना। नायक में था ना एक डायलॉग कि जब से बिहार होके आए हैं अंट शंट बोलते रहते हैं। नायक मूवी बहुत बढ़िया मूवी थी वो। लेकिन मुझे लगता है कि जब से वेनेजुएला होके आए हैं, या उनका दिमाग वहां से होके आया, तब से अंट शंट बोल रहे हैं। तो अब इन्होंने बोला है कि हमारा पूरा एक अरमाडा मतलब वही पूरे हथियार बंद और सब कुछ, मतलब समझ लीजिए कि तबाही का सामान जो है, दैट इज हेडेड टुवर्ड्स ईरान। अब ईरान के क्या हालात है मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, पहले मैं स्टेटमेंट ही पढ़ लेता हूं। और बार बार तेहरान को इन्होंने वार्निंग दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डेवॉस है, उन्होंने बोला, जैसे ही वो यहां से वापस आए, उन्होंने बोला कि भाई हमारी पूरी आर्माडा जो है वो वहां पे जा रहा है। एक अमेरिकन ऑफिशियल्स जिन्होंने बोला कि हम, नाम मत लेना, एनोनिमिटी पे, उसने ये बताया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और कुछ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में पहुंच जाएंगे आने वाले समय में। फिर उसके बाद एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकन फोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो बेसेस हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सब के सब वहां पे पहुंच जाएंगे। बहुत सारे शिप्स जो है उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम उनको बहुत क्लोजली देखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि देखिए, ईरान के जो एक्शंस हैं अमेरिका के खिलाफ, हम उसको डिटर करने के लिए जा रहे हैं, मतलब उसको रोकने के लिए जा रहे हैं। और इसीलिए हमारे पास बहुत बड़ा फ्लीट है। ट्रंप ने कहा कि हम इसको शायद यूज भी ना करें, बट फ्लीट बहुत बड़ा है। मिसाइल्स हैं इसमें, आपको एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाएगा, मैं भी बैठा हूंगा वहां पे, मुझे ही मिसाइल में रख के दाग दिया जाएगा खामेनी के पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बता दूं कि न्यूक्लियर वार्निंग ईरान को दी गई है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप यही बोल रहे हैं कि देखो, तुम अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाओगे तो हम एक्ट करेंगे, और अगर तुम बार बार चलाओगे तो हम तुमको मिटा देंगे, और हम इतना भयानक तुमको मारेंगे सोच भी नहीं सकते। और अगर तुम लोगों को लटकाओगे तो तुम बचोगे नहीं। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं। देखिए, 28 दिसंबर को प्रोटेस्ट शुरू हुए, राइट। भयानक प्रोटेस्ट, ईरान, पूरे ईरान में तबाही मचा दी। 31 के 31 प्रोविंसेस में प्रोटेस्ट, लोग सड़कों पे आ गए। बोला जा रहा है 4 से 5 हजार लोग, मैं मानने को तैयार नहीं, कम से कम 20 से 30 हजार लोग मरे हैं, और अनगिनत लोगों को इन्होंने जेल में डाल दिया। इराकी मिलिशिया, देखिए ईरान ने खूब सारी मिलिशियाज बनाई हैं, ठीक है। हुतीस, हिजबुल्ला तो चलो वो तो दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने इराक पे ही शिया मिलिशियाज बनाई है। बद्र है, किताबे हिजबुल्ला है ना, बहुत सारी बसेज आई हैं। 60 सीटर बसेस, 27-28 साल के लड़के, पूरा ब्लैक टी शर्ट में, मास्क ब्लैक। उनका एक ही काम है, जहां पे प्रोटेस्टर दिखे उनको नंगा करके मारो। ये सच हुआ है, सच में मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा ब्रूटल क्रैकडाउन ना देखा नहीं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। पता क्या हुआ है? प्रोटेस्ट हो गए शांत, भयानक क्रैकडाउन हुआ। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको नंगा किया, और ईरान में ठंड पड़ती है रात में बहुत जबरदस्त, पूरा रेतीला इलाका है, नंगा करके बाहर रख दिया। उनके ऊपर पानी की बौछारें मारी गई। 16 साल के एक बच्चे का सेक्सुअल असॉल्ट किया उसे, जो लाठी होती है प्राइवेट पार्ट में घुसेड़े। कुछ औरतों को तो उठा लिया, वो कहां गायब हो गई, क्या बलात्कार हुआ पता नहीं। और ईरान अपने टॉर्चर के लिए जाना जाता है।
जब 1979 में ईरान ने अमेरिका के एम्बेसी को पकड़ा तो ईरान, वहां पे जो आदमी था, वो जो लीडर था, वो बोला कि अरे नहीं नहीं, हम तो अमेरिकन लोगों को बहुत प्यार से रख रहे हैं, हम खातिरदारी कर रहे हैं, आप तो हमारे मेहमान हैं, आपको घबराना नहीं है। लेकिन अमेरिका कह रहा था ना करें जनाब। और वहां पे जो अमेरिकन थे ना, आज भी वो ट्रॉमा में जी रहे हैं। उन्होंने इतना भयानक टॉर्चर अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उल्टा लटका देते थे, गोली पिस्तौल खाली और ऐसे सर पे रखते थे और कट, कुछ नहीं, और फिर हंसते थे, बहुत मारते थे, खाना नहीं देते थे, नंगा करके दौड़ाते थे। तो ये बात सच है। अब प्रोटेस्टर्स 840 को फांसी देनी थी, इरफान हुसैनी को फांसी देनी थी, रुक गई, 26 साल का था वो। मास ग्रेव्स, आपको पता है स्टारलिंक क्यों काटा गया? इसलिए ताकि पूरी दुनिया को ईरान जो कर रहा है उसके बारे में पता ना चले। घर घर में रेड्स हुई हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं है, मतलब ऐसा हो रहा है कि तेहरान में तो हर एक परिवार, मतलब या तो मेरे परिवार से कोई जान गई है या मेरे कोई रिलेटिव है, मतलब जो भी मारे गए हैं या जिनको जेल में बंद किया गया, जो डिसअपियर हुए हैं, वो किसी ना किसी का, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का रिलेटिव है। अस्पताल में लाइनें लगी हुई हैं। जो डॉक्टर्स आए हैं जो प्रोटेस्टर्स को मारा, कि बहुत क्लोजली इनको गोली मारी गई है, समझ रहे हैं आप? अब और सुनिए, जो गलियां हैं ना ईरान की, खून, लाल खून से, खून ही खून, उनको पानी से साफ किया जा रहा है। इतना खून बहा है कि हवा में खून की गंध है, खून की बास है, ठीक है? हर तरफ नदियां लाल हो गई भाई। ऐसी हालात हुई है 1979, 45 साल में, 46 साल में सबसे खतरनाक प्रोटेस्ट हुए हैं। और आपको क्या लगता है खामेनी छोड़ देगा? यहां पे अमेरिका कह रहा है कि 840 एग्जीक्यूशनर्स, मतलब तुमको 840 लोगों को फांसी नहीं देनी है। फांसी दे देते तो शायद उनका टॉर्चर रुक जाता, उनको मुक्ति मिल जाती, लेकिन अब जो उनके साथ होगा ना, वो मौत से भी बदतर है। अली खौमेनी छोड़ेगा नहीं, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो एक एक को इतना मारेगा और आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप बस तमाशा देख सकते हो। उनको लगा ईरान की सत्ता गिर जाएगी, नहीं गिरी, और अब बॉल उसके हाथ में है। वो आपको तब तक टॉर्चर करेगा, मतलब आप ये मान के चलिए कि घर घर में रेड हुई है, बच्चों को उठा लिया गया है, बहुत मारा जाएगा, बहुत खतरनाक। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बोला, और अब उनको तो आतंकवादी घोषित कर दिया है, और ट्रंप के समर्थक में हो तुम, और डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे मदद आ रही है, मदद आ रही है, रुको रुको, मदद आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 में फंसाया और निकल गया पतली गली से, कह रहे मत खेलो यार, और अपना खेल रहा है ससुर, अब बांग्लादेश बोल रहा है वैसे ही जो है ना, ट्रंप ने यहां के लोगों को फंसा दिया। प्रोटेस्ट हुए, इजराइल देखता रहा, ईरान देखता रहा, अमेरिका देखता रहा। जब उनको स्ट्राइक करनी चाहिए थी तब नहीं की, ठीक है? तो ये हालात हैं इस समय ईरान के, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी आर्मी जो है वो ईरान की तरफ जा रही। क्यों जा रही है? ये हमला करने नहीं जा रही है, ये इसलिए जा रही है ताकि उनके बेसिस को प्रोटेक्ट किया जाए। अब ईरान की बारी है, जाहिर सी बात है ईरान की औकात नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर हमला कर दे, लेकिन अगर कर दिया तो, क्योंकि ईरान ने साफ साफ वार्निंग दी थी कि भैया बेसिस पे हमला करेंगे, और अमेरिका सुबह शाम वो किसी की भलाई नहीं चाहता, उसके दिमाग में पैसा, इंटरेस्ट। ईरान में भी ऑयल है, गैस है, यूज नहीं हो रहा है, तो भैया वो भी इंटरेस्ट है। इतने लंबे समय से हमने ईरान में इन्वेस्ट किया, पैसा डाला, यहाँ की ऑयल कंपनीज को बढ़ाया। हमारी तेल कंपनी थी, पहले 15% कमीशन था, बाद में 20% किया। लेकिन आप एक बात बताइए, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान कहता है या पूरी दुनिया कहती है कि हमारे रिसोर्सेज तुम ले जा रहे हो। मैं अमेरिका को, वो विलन तो वही है भाई, पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी, लेकिन पूरी दुनिया ही विलन है। उसमें से सबसे ठीक विलन मुझे अमेरिका ही लगता है। पूरी दुनिया विलन है ना? या तो खराब है या आप बहुत खराब हैं। अब खराब में आपको सबसे अच्छा चुनना है, तो वो अमेरिका मुझे ठीक ही लगता है, क्योंकि वहां पे कम से कम डेमोक्रेसी तो है। ये चाइना हो, रशिया हो, तब तो बेड़ा गर्क हो जाए। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे लोग बोल रहे हैं, देश बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारे रिसोर्सेज ले जा रहे हो, और तुमने हमको, हमारी कमीशन जो है तुमने ले ली है, इतने समय से तुम हमारे रिसोर्सेज का कैपिटलाइजेशन हुआ है। चलो ठीक है, अमेरिका चला गया ना,
अमेरिका चला गया, ब्रिटेन चला गया, अब तुम्हारे रिसोर्सेज का क्या हुआ? कहां तुमने बेच लिया? आप मुझे बताओ। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, तुम चाह के भी तेल नहीं बेच सकते। इनफैक्ट जो तुम्हारी पहले हालात थी उससे और बदतर हो गए, और वो दिख रहा है सामने। भाई नेगोशिएशंस होते हैं, कर सकते थे, लेकिन अब यही है। तो अब इनके जो फ्लीट्स जा रहे हैं वो कोई हमला करने नहीं जा रहे हैं। जो इनकी पूरी आर्मी ईरान की तरफ जा रही है वो अपने एयर बेसिस, जो अपने इनके मिलिट्री बेसिस है, क्योंकि यहां पे 10,000 अमेरिकी सैनिक जो है ना गल्फ में वो तैनात हैं, आप समझ रहे हो। और इसीलिए अब यहां पे ईरान ने बोला है, ईरान ने तो ट्रंप को सीधा धमकी दे दी कि इस बार निशाना चूकेगा नहीं। और यहां जो जनरल मोहम्मद पाकपोर है, जो कमांडर है ईरान IRGC के, उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी है कि मिस कैलकुलेशंस हुए तो हमारी फिंगर है ट्रिगर पे, हमारी उंगली ट्रिगर पे है, और हमने एक बार दबा दी तो तुम गए। ये बात सच है, ईरान ने बहुत स्ट्रैटेजिकली चला है, वो उसको पता था ये दिन आएगा। तो अमेरिका के बेसिस है, तो उनके बेसिस को अगर ऐसा हुआ ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं मानता हूं कि अमेरिका ईरान को हरा देगा, शायद सत्ता भी पलट दे, लेकिन अमेरिका का इतना नुकसान होगा ना, इनका एक भी सैनिक नहीं बचेगा, घेर के मारेंगे ये लोग। ये बात मान के चलिए आप। एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जनरल आलियाबादी, जो कि ईरान की जॉइंट कमांड हेडक्वार्टर्स को हेड करते हैं, बोलते हैं कि देखिए अगर अमेरिका अटैक को लॉन्च करता है तो अमेरिका के बेसिस बचेंगे नहीं, ठीक है। ईरान की मिलिट्री फोर्सेस के लिए वो लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। अब जाहिर सी बात है उनको बचाने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहे हैं, क्योंकि बताया तो यही है कि 3,117 लोग मरे हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि ये खाली आंकड़ा है, ये इससे बहुत ज़्यादा लाशें गिरी हैं। लोकल्स तो ये बता रहे कि 10 से 20 हज़ार लोग मरे हैं, ठीक है, और मरे होंगे क्योंकि यहाँ पे सीधा मारा गया, ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ। आप सोच भी नहीं सकते जो मैंने बताया, ये तो खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो ना, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, तो आप इंसानियत से आपका भरोसा उड़ जाएगा। यही है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बहुत ही शानदार ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।